रोहन हमारी ही गली का लड़का है और मेरी बेटी पूनम के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। पूनम की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल करता था। पेंसिल की नोक टूटने से लेकर उसे रास्ता पार कराने और उसका होमवर्क पूरा करने तक बचपन से ही रोहन का हमारे घर आना जाना था। बच्चों के बचपन की दोस्ती पर पूनम के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे जवानी की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह रोहन को देखते ही नाक भौं चढ़ा लेते थे। रोहन और पूनम दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराज़गी का कारण समझ नहीं पाते थे। पापा का व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं रहा, यह बात 12वीं तक जाते जाते वे अच्छी तरह से समझ गए थे, क्योंकि उनके दिल में फूटा हुआ प्रेम का नन्हा सा अंकुर अब विशाल वृक्ष बन चुका था। पापा को उनका साथ रहना क्यों नहीं अच्छा लगता है, इसका कारण वे समझ गए थे। छिपकर पूनम रोहन के घर जाकर नोट्स लाती थी और रोहन का तो घर के दरवाजे पर आना भी मना था। रोहन और पूनम ने एक दूसरे को इतना चाहा कि सपने में भी किसी और की कल्पना करना उनके लिए मुमकिन न था। मेरे सामने ही दोनों का प्रेम फला फूला था। अब इस पर यूं बिजली गिरते देख वह मन मसोट कर रह जाती थी। एक और कारण से पूनम के पापा को रोहन पसंद नहीं था। वह कारण उसकी गरीबी थी। पिता साधारण सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। घर में उसके एक छोटा भाई और एक बहन थी। 3 बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा आदि कम आय में बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इस कारण रोहन की माँ भी साड़ी में पीको फाल जैसे छोटे छोटे काम करके घर के खर्चे में पति का हाथ बटाती थी। शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी पूनम राजकुमारी की तरह रहती थी। रूई की तरह हल्के बादलों के नरम प्यार पर जब हकीकत की बिजली कड़कड़ाती है तो क्या होता है, आसमान का दिल फट जाता है और आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। मैं कभी यह समझ नहीं पाई कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई और इसमें रहने वालों ने समाज बना दिया, जिसके नियमानुसार पूनम रोहन के लिए नहीं बनी थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लंदन से पूनम का फ़ोन था। फ़ोन पर पूछ रही थी, मम्मी कैसी हो? यहाँ विनोद का काम ठीक चल रहा है। सोहन अब स्कूल जाने लगा है। तुम कब आओगी? पापा की तबीयत कैसी है? और भी जाने क्या क्या। मैं कहना चाह रही थी कि रोहन के बारे में नहीं पूछोगी? उसकी शादी है। बचपन की दोस्त क्या कांच के खिलौने से भी कच्ची थी, जो पल भर में झनझना कर टूट गई। पर कुछ न कह सकी और न ही रोहन की शादी होने वाली है यह खुशखबरी उसे सुना सकी। दामाद विनोद के साथ बेटी पूनम खुश है। मुझे खुश होना चाहिए, पर रोहन की आंखों में जब भी गीलापन देखती थी खुश नहीं हो पाती थी। विनोद लंदन की एक फर्म में इंजीनियर है। अच्छी कटकादी, गोरा रंग, उच्च कुल के साथ साथ उच्च शिक्षित क्या नहीं है उसके पास। पहले पूनम जिद पर अड़ी थी कि शादी करेगी तो रोहन से, वरना कुंवारी ही रह जाएगी। पर दुनिया की ऊंच नीच के जानकार पूनम के पापा ने खुद ही बड़ी बहन की बेटी को ले जाकर उसको कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि रोहन के छोटे से घर में रहने से बेहतर है विनोद के साथ लंदन में ऐशो आराम से रहना। बुआ के घर से वापस आकर जब पूनम ने शर्माते हुए मुझसे कहा कि मुझे विनोद पसंद है, तब मेरा दिल धक कर रह गया था। मैं अपना दिल पत्थर का करना चाहूँ तो भी नहीं कर पाती और यह लड़की, मेरी अपनी लड़की, सब कुछ भूल गई। लेकिन यह मेरी भूल थी। लंदन में सब कुछ होते हुए भी वह रोहन से बेतहाशा प्यार को अभी भी भूल नहीं पाई थी। पूनम के पापा आ गए थे। बोले, क्या हुआ? आज बड़ी अनमनी सी लग रही हो। कुछ नहीं, उनके हाथ से बैग लेते हुए बोली, पूनम की याद आ रही तो फ़ोन कर लो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका फ़ोन आया था, आपको याद कर रही थी। हाँ, सोचता हूँ अगले माह तक हम लंदन जाकर पूनम से मिल आते हैं। और यह किसकी शादी का कार्ड रखा है? रोहन की। चलो, अच्छा हुआ जो यह शादी कर रहा है। हाँ, लड़की कौन है?
गाजियाबाद की किसी मिडिल क्लास परिवार की लगती है। अच्छा है, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। मैं रसोई में जाकर उनके लिए थाली लगाने लगी। वह जाने क्या क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान रोहन की ओर गया, जिसे मैं बेटे से बढ़कर मानती हूँ। उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। पूनम के विवाह वाले दिन वह कैसे सुन्न खड़ा था, मैंने देखा था और देखकर आंखें भर आई थी। कुछ और तो न कर सकी, बस पीठ पर हाथ फेर कर मैंने मूक दिलासा दिलाया था उसे। उसका यह उदास रूप देखकर हाथ में रखी द्वारचार के लिए सजी थाली मानो भारी हो गई थी। पैर दरवाजे की ओर उठ नहीं रहे थे। मैं पूनम की माँ हूँ। बेटी की शादी पर मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, पर भीतर से ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। शादी के लिए जिस पूनम को जोर जबरदस्ती से तैयार किया था, वह जयमाल से पहले फूट फूट कर रो पड़ी थी। तब मैंने उसे कलेजे से लगा लिया था। विदाई के समय पीछे मुड़ मुड़ कर पूनम की आंखें किसे ढूंढ रही थी, वह मुझे भी मालूम था। उस समय दिल से आवाज आ रही थी, पूनम, रूप रंग और दौलत ही सब कुछ नहीं होते। इस प्यार के सागर को ठुकराएगी तो उम्र भर प्यासी रह जाएगी। पता नहीं ये आवाज़ें उस तक पहुंची थी कि नहीं, पर उसके जाने के बाद मानो सारा आंगन चीख चीख कर कह रहा था, मन के रिश्ते कोई और होते हैं जो किसी को दिखाए नहीं जाते, और निभाने के रिश्ते कोई और होते हैं जो सिर्फ निभाए जाते हैं। तब से जब भी रोहन को देखती हूँ दिल फट जाता है। पूनम की शादी को अब पूरे 7 बरस हो गए हैं और रोहन इस 7 वर्षों तक उसकी याद में तिल तिल जलने के बाद अब ब्याह कर रहा है। कितने दिनों से उसे समझा रही थी कि अब नौकरी लग गई है, बेटा तू भी शादी कर ले, तो वह हंस कर टाल जाता था। पिता के रिटायर होने पर उनकी जगह उसके काम मिला था और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती। रोहन जैसा गुणी और आज्ञाकारी पुत्र इस जमाने में मिलना कठिन है। मेरे तो बेटा ही नहीं है, उसे ही बेटे के समान मानती थी। उसकी शादी गाजियाबाद में थी, वहाँ जाना नहीं हो सकता था, इसलिए बहू की मुंह दिखाई और स्वागत समारोह में जाना मैंने उचित समझा। रोहन के लिए सुंदर रिस्ट वॉच और बहू के लिए साड़ी और झुमके खरीदे थे। बहुत खुशी थी अब मन में। इन 7 वर्षों के अंतराल में रिश्ते उलट पुलट गए थे। रोहन, जिसे मैं दामाद मानती थी, बेटा बन चुका था। अब मेरी बहू आ रही थी। पता नहीं कैसी बहू होगी। पगले ने फोटो तक नहीं दिखाई। स्वागत समारोह के उस भीड़ भड़क्के में रोहन ने पांव छूकर मुझे नमस्कार किया। उसकी देखा देखी रचना ने भी नीचे झुकने लगी, तो मैंने उसे बाहों में भरकर झुकने से मना किया। रचना सांवली थी, पर तीखे नैन नक्श के कारण भली लग रही थी। उपहार देते हुए मैं चंद पलों में उसे निहारती रह गई। परिचय कराते वक्त रोहन ने अर्चना से धीरे से कहा, ये पूनम के मम्मी पापा हैं। उस लड़की ने नमस्कार के लिए एक बार और हाथ जोड़ दिए। जहन में फौरन सवाल उभरा, क्या पूनम के बारे में सब कुछ रोहन ने इसे बता दिया है? मैं असमंजस में पड़ी खड़ी रही। तभी रोहन की माँ हाथ पकड़कर खाना खिलाने के लिए लिवा ले गई। रचना ने रोहन का घर खूब अच्छे से संभाल लिया था। अपनी सास को तो वह किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। कभी कभी मेरे पास आती तो पूनम के बारे में ही बातें करती रहती थी। न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाने की विधियां मुंह से सीख कर गई और बड़े प्रयत्न पूर्वक कोई नया व्यंजन बनाकर कटोरा भर मेरे लिए ले आती थी। पूनम के पापा का ब्लड प्रेशर पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, अतः हमारा लंदन जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब की सितंबर में पूनम आ रही थी। विनोद को छुट्टी नहीं थी। पूनम और सोहन दोनों ही आ रहे थे। जिस रोहन से पूनम लड़ती झगड़ती रहती थी, जिस पर अपना पूरा हक समझती थी, अब उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उसका क्या बीतेगी, मैं यह सोच रही थी। रोहन की शादी के बारे में मैंने उसे फ़ोन पर बताया था। सुनकर उसने सिर्फ इतना कहा था
कि चलो अच्छा हुआ शादी कर ली, और कितने दिन अकेले रहता। अभी पूनम को आए एक ही दिन बीता था। रोहन और रचना तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूनम को खिड़की पर बुलाया तो रोहन के बाजू में रचना को चलते देख मानो उसके दिल पर सांप लौट रहा था। मैंने कहा, वह देख, रोहन की पत्नी रचना। रचना को देखकर पूनम ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस काली कलूटी से ब्याह रचाया है। ऐसा नहीं बोलते, रचना बहुत गुणी है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हाँ, जब रूप नहीं मिलता तो तभी गुण के चर्चे किए जाते हैं। उपेक्षित स्वर में पूनम बोली, छोड़ यह सब, चल सोहन को नहलाकर खाना खिलाना है। मैंने उसका ध्यान बातों से हटाने के लिए कहा, पर रचना को देखने के बाद पूनम अनमनी सी हो गई थी। दोपहर को बोली, मम्मी मुझे रोहन से मिलना है, शाम 6 बजे के बाद जाना, तब तक वह ऑफिस से आ जाता है। हाँ, पर भूल कर भी रचना के सामने कुछ उल्टा सीधा न कहना। नहीं मम्मी, पूनम मेरे गले में हाथ डालकर बोली। पागल समझा है मुझे? मैं सोहन और पूनम शाम को रोहन के घर गए। गले में फंसी हुई आवाज़ के साथ पूनम उसे विवाह की बधाई दे पाई। रोहन ने कुछ देर को उसके और विनोद के बारे में पूछा, फिर सोहन के साथ खेलने लगा। इतने में रचना चाय नाश्ता बना लाई। मैं रचना और रोहन की माँ से बातें करने लगा। खेल खेल में सोहन ने रोहन की जेब से पर्स निकालकर हवा में उछाल दिया तो नोटों के साथ कुछ गिरा था। वह रोहन और पूनम के बचपन की तस्वीर थी जिसमें दोनों साथ साथ खड़े थे। तस्वीर देखकर हम माँ बेटी भौचक्के रह गए, पर रचना ने पैसों के साथ वह तस्वीर भी वापस पर्स में रख दी और हंसकर कहा, पूनम दीदी, बचपन में कटे बालों में आप बहुत सुंदर दिखती थी। रोहन को देखकर तो मैं बहुत हंसती हूँ। इस ढीले ढाले हाफ पैंट में जोकर नजर आते हैं। बात आई गई हो गई, पर हम समझ चुके थे कि रचना पूनम के बारे में सब जानती है। पूनम जिस दिन लंदन वापस जा रही थी, रचना उपहार लेकर आई थी। लो दीदी, मेरी ओर से यह रखो, आप रोहन का पहला प्यार हैं। मैं जानती हूँ वह अभी तक आपको नहीं भूल सके हैं। वह आपको बहुत चाहते हैं और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। इसलिए वह जिन्हें चाहते हैं मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। उसकी यह सोच पूनम की समझ से बाहर की थी। पूनम ने धीरे से थैंक यू कहा। आज तक रोहन पर अपना एकाधिकार जताने वाली पूनम समझ चुकी थी कि प्रेम का दूसरा नाम त्याग है। आज रचना के प्रेम के समक्ष उसे अपना प्रेम बौना लग रहा था।